Next example, in the circuit shown, find the charge on each capacitor and the potential difference across each capacitor. तो यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं और यहाँ पे दो बैटरीज भी जुड़ी हुई हैं। अब ये बोल पाना कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, इट इज नॉट सो इजी। ना ही इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाना आसान होगा। इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका वही होगा जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं। व्हाट डू वी डू? We write down potentials at each point. किसी भी पॉइंट पे we can take the potential to be zero. पोटेंशियल की खुद की वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज ओनली द डिफरेंस विच इज इंपॉर्टेंट। तो लेट अस से हमने इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया जीरो। अब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इवन मेंटेन रहेगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इवन आ जाएगा। नाउ इस पॉइंट पे पोटेंशियल अननोन है। We cannot take the potential to be zero. ऐसा नहीं होता कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल हमेशा जीरो पे होता है। बैटरी के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस E होगा, तो इस सेकेंड बैटरी के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस E2 रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो रहेगा। लेट अस से इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x होगा, इसका भी पोटेंशियल x होगा। अब अगर इसका x हो गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल x प्लस E2 हो जाएगा। thus हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है x। Having written down potential, our next step always is to find isolated system. Is there any isolated system in this problem? Yes, there is. These two plates are isolated. Battery does not create charge. Battery only transfers the charge. बैटरी लगने से पहले भी इन दोनों प्लेट के ऊपर नेट चार्ज जीरो था और बैटरी लगने के बाद भी इन दोनों प्लेट के ऊपर नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। बैटरी से चार्ज क्रिएट नहीं होता। बैटरी विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस प्लेट एंड ट्रांसफर इट टू दिस प्लेट। इट विल नॉट क्रिएट द चार्ज। तो जितना इस प्लेट पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही इस प्लेट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। Thus, these two plates are our electrically isolated system. Similarly, these two plates will also be electrically isolated system. Thus, हमें इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज निकालना है। इस प्लेट पे कैपेसिटर C1 की इस प्लेट पे जो चार्ज होगा, that will be equal to C1 into x minus 0, और कैपेसिटर C2 के इस प्लेट पे जो चार्ज होगा, that will be equal to C2 into x प्लस E2। इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर E1 है तो ये माइनस E1 होगा एंड द सम ऑफ दीज टू चार्जेस विल बी इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने पे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x which is the potential difference across the capacitor C1. Similarly, we can also get the potential difference across the capacitor C2 which will be equal to x plus E2 minus E1. अब अगर x की वैल्यू मुझे मालूम है, the charge on the first capacitor will be C1 into x minus 0 and the charge on the second capacitor will be C2 into x plus E2 minus E1.